छपरा गोलीकांड को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है। पक्ष और विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बात में छपरा में पुलिस और प्रशासन की टीम सतर्क बनी हुई है। देखिए क्या अब तक चल रहा है। मतदान के बाद हिंसा और आरजेडी समर्थक युवक की मौत पर माहौल गर्म है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। साथ ही जिले में सैप की 3 टुकड़ी तैनात की गई। एनडीए नेता हिंसा के लिए आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सवालों की बौछार कर लालू परिवार को घेरा जा रहा है। आरोप है कि बूथ पर पहुंचकर रोहिणी आचार्य ने लोगों को भड़काया, जिससे हिंसा भड़की। साथ ही ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि पूर्व विधायक भोला यादव, जो दूसरे लोकसभा क्षेत्र के वोटर हैं, वे बूथ पर क्यों पहुंचे। ये भी पूछा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के साथ पुलिसकर्मी कैसे घूम रहे हैं। बूथ पर तो जो प्रथम दृष्टिया कार्रवाई होनी चाहिए उसकी पूरी जांच होगी। और बूथ पर गया कौन था पूरा देश जानता है। गुंडागर्दी करने गया कौन था पूरा देश जानता है। अब इसकी पूरी जांच होगी, पूरी कार्रवाई होगी। जो गलत किया उस पर कार्रवाई होगी। आपराधिक घटना को आप जंगल राज अगर कहते हैं तो आपके कार्यकाल में तो 118 नरसंहार हुआ था। क्या आज नरसंहार हो रहा है? सेनारी, बाथे, लक्ष्मणपुर, विभिन्न नरसंहार से बिहार कलंकित हो गया था। छपरा में आपराधिक घटना हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बूथ कैप्चरिंग कहां हुआ? कौन कहता है? इसका तो निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सच यह है कि अपने पाप को छिपाना चाहते हैं। लेकिन माननीय भोला यादव जी, आप लालू जी के राजनीतिक सिपा सलार हैं। लालू जी को तो आदत लगा हुआ है जेल आने जाने का। आपको कानून के पिंजड़े में कैसे कैद करवा दिया? जिस विवाद पर सियासत हो रही है, जानते हैं वो है क्या। 20 मई को मतदान के दौरान रोहिणी आचार्य बूथ नंबर 318 और 319 पर पहुंची थी, जहां किसी बात को लेकर बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने उस वक्त मामले को शांत करा दिया और रोहिणी आचार्य ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मंगलवार को आरजेडी और बीजेपी समर्थक फिर भिड़ गए। 3 लोगों को गोली लगी, 1 की मौत हुई और 2 लोग घायल हुए। मरने वाले और घायल सभी आरजेडी समर्थक बताए जा रहे हैं। विवाद के बाद छपरा में 2 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तेजस्वी और रोहिणी आचार्य इसे लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है। 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत ही गिरफ्तार करेगी। लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है। तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो राजीव प्रताप रूडी ने मतदान के दौरान ही आरजेडी समर्थकों पर बूथ लूटने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही बीजेपी ने 1990 से 2005 के बीच हुए चुनाव की याद दिलाई और आरोप लगाया कि बंदूक के बल पर बूथ लूट आरजेडी की पहचान रही है। लेकिन इस बार हिंसा करने वाले नहीं बचेंगे। तो लालू यादव का काला चेहरा है, जो मतदाताओं को हमेशा के लिए उनसे भगा देता है। गरीब डरते हैं, अब तो सवर्ण भी डरते हैं उनसे। तो लालू जी का जो व्यवस्था है ना, वो मार पीट, लूट पाट, वोट फोट, तो हमको लगता है कि इस बार जनता डट के जवाब देगी। देखिए, बहुत अच्छे सही बात नेताओं ने उनको कहा है कि ये चुनावी हिंसा जो शब्द है ये कब आया। याद कीजिए 90 से 2005 का कालखंड। चुनावी हिंसा क्या होती थी लोगों ने देखा है ना। बम, गोली और बंदूक के बल पर बूथ कब्जा करना, बूथ पे लूटने का काम कौन करता था? ये किसकी वर्किंग कल्चर थी? मैं खुल के बोलता हूं कि लालू जी और कांग्रेस के लोगों ने 90 से 2005 के कालखंड में बूथ लूटने का काम किया। सत्ता के सहारे पूरी तरह से अपराधियों के बल पर बूथ लूटने का काम किया। ये खेल तो आप लोगों ने खेला है। और आज जो ताजा घटना घटी है, उस समय भी आपने वही प्रयास करने का प्रयास किया।
बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और इसे चुनाव में हार की बौखलाहट करार दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और खून में हिंसा रहा है। आजादी के समय देखिएगा तो गोडसे को देख लीजिए, गांधी को मार के हिंसा को अपनाया। आप गुजरात चले जाइए तो हिंसा के कारण ही नरेंद्र मोदी विश्व में परिचित हुए, न केवल देश में। और आज जब फिर चुनाव हार रहा है भारतीय जनता पार्टी, तो उसने हिंसा को अपनाया है। प्रतिशोध का मतलब नहीं है कि आप हत्या से उसके बदला लें। भारतीय जनता पार्टी वोट का जवाब वोट से देती, लेकिन वोट में अब वो हार रही है तो प्रतिकार करने वालों को गोलियों से बौछार कर रही है। बिहार में अभी 16 सीटों पर मतदान बाकी है। दोनों ही गठबंधन चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच मतदान के दौरान हिंसा को भी मुद्दा बनाया जा रहा है और कोई भी पक्ष दूसरे पर निशाना साधने में पीछे नहीं है। इस मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच जारी है। हिंसा का गुनहगार कौन है, इसके लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।